राजीव, उठिए ना। निशा ने रात को 1 बजे राजीव को हिलाते हुए कहा। क्या है निशा, ये हर रोज का तुमने क्या फितूर पाल लिया है? राजीव ने नींद टूटने पर चिढ़ते हुए कहा। राजीव, सुनाई दे रहा है ना आपको? हाँ, सुनाई दे रहा है। मुझे भी और मोहल्ले के बाकी लोगों को भी। इन कम पढ़े लिखे लोगों से तुम और क्या ही उम्मीद रखोगी? अब सो जाओ। राजीव, पर वो उसे पीट रहा है। मैं कैसे अनसुना कर दूं? कहते हुए निशा खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। दिसंबर की रात के सन्नाटे में सिर्फ 2 चीखें थीं। एक रात के अंधेरे की चीख और दूसरी अपने पति से मार खाती किरण की। किरण अपने पति किशोर और 2 बच्चों के साथ डॉक्टर राजीव और निशा के घर से कुछ दूर किराए पर रहती थी। 2 महीने पहले जिस दिन से वो यहाँ आए थे उसी दिन से यही सिलसिला चल रहा था। दोनों मिलकर पास में एक चाय नाश्ते का ठेला लगाते थे। किशोर पूरा दिन किरण से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता। देखने में यही लगता जैसे दोनों में बहुत प्यार है, पर रात में नशे में धुत होकर जाने उस पर क्या भूत सवार होता कि ना उसे अपनी बीवी की चीखें सुनाई पड़ती और ना उसका नीला पड़ता शरीर दिखाई देता। कुछ देर में रात के सन्नाटे में बस एक चीख बची, अंधेरे की। किरण और निशा दोनों की उस रात की प्रताड़ना खत्म हुई। अगली सुबह निशा ने महिला आयोग की अपनी हेड से एक बार फिर किरण का मैटर डिस्कस करा। मैडम, आप इतना परेशान ना हो तो अच्छा है। हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ बंधे हैं। जी मैं समझ रही हूँ, पर इस सदी में भी इस तरह से एक पति रोज अपनी पत्नी पर हाथ कैसे उठा सकता है? ये मेरी समझ से परे है, निशा ने कहा। मैडम, कई बार साल, समय और सदियां बदलने से ना कुछ नहीं होता। परवरिश और आसपास का माहौल लोगों की मेंटल कंडीशनिंग ऐसी कर देता है कि इस तरह की सिचुएशन भी लोगों के लिए नॉर्मल हो जाती हैं। उनके लिए इसमें कुछ गलत नहीं। आप अपनी तरफ से कोशिश कर चुकी हैं, अब जाने दीजिए। खिड़की अच्छे से बंद कर कर सोया करिए। हम और आप कुछ नहीं कर सकते जब तक वो महिला अपने पति के अगेंस्ट कंप्लेन नहीं करती। अच्छा, ये सब छोड़िए, बताइए आज शाम कितने बजे तक पहुंच रही हैं सेलिब्रेशन में? जी थोड़ा आराम से पहुंचूंगी। पिछले 1 महीने से रोज़ देर से घर पहुंच रही हूँ। राजीव को भी हॉस्पिटल से इनविटेशन है तो साथ में पहुंच जाएंगे। रात करीब 8 बजे निशा और डॉक्टर राजीव नगर पालिका के न्यू ईयर सेलिब्रेशन में पहुंचे। चारों तरफ जश्न का माहौल था। स्टेज पर कुछ कल्चरल प्रोग्राम चल रहे थे। साइड में खाने पीने के स्टॉल्स और बच्चों के लिए गेम्स। दूसरी तरफ लोकल कारीगरों की दुकानें। स्टाफ के कुछ लोग निशा के पास पहुंचे और कुछ अपडेट देने लगे। धीरे धीरे कई लोग निशा और राजीव के आसपास आकर खड़े होकर बातें करने लगे। निशा को देखते ही कलेक्टर के पर्सनल सेक्रेटरी पास आए और बोले, निशा जी, बहुत बहुत बधाइयाँ। सुना है आपने बहुत मेहनत करी है इस पूरे सेलिब्रेशन के लिए, और देखिए हर किसी के चेहरे कितने खिले हुए हैं, सभी इंजॉय कर रहे हैं। निशा कुछ कहती उससे पहले ही राजीव बोल उठा, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? ऐसे प्रोग्राम तो हर साल ही होते हैं शहर में, और महिलाओं को तो बाय नेचर अच्छी समझ होती है इस तरह की तैयारियों की। जी बात तो आप एकदम सही कह रहे हैं डॉक्टर राजीव, पर इस साल की बात ही अलग है। कलेक्टर साहब ने खुद मैडम की पर्सनली तारीफ करी है। अच्छा जी, कलेक्टर साहब बड़ी आसानी से इम्प्रेस होने वाले लगते हैं आपके। चलिए, अगर इम्प्रेस्ड ही हैं तो कहिएगा निशा जी को ज़रा जल्दी घर आने दिया करें, ताकि घर का इंतज़ाम भी इसी तरह से देख सकें। राजीव की बातें सुनकर आसपास खड़े लोग हंस दिए। राजीव की इस तरह की बातें निशा के लिए नई नहीं थी, पर आज के शब्द निशा के दिल पर चुभ गए। राजीव का हर कटाक्ष जैसे निशा के गालों पर थप्पड़ की तरह पड़ रहा था। उसकी आंखों के सामने अपने पति से मार खाती किरण का दृश्य घूमने लगा। पूरी रात राजीव ने निशा के काम की हंसी उड़ाई। सुनने वालों को लगा पति पत्नी के आपस का मजाक है, इसलिए हर बात पर ठहाकों के साथ समर्थन देते रहे। राजीव की नज़र निशा पर पड़ी तो वो समझ गए कि
हद शायद थोड़ा पार हो गई है। निशा का मूड सही करने के लिए मौका मिलते ही राजीव स्टेज पर चढ़े और निशा के लिए गाना गा दिया। उस रात निशा को जितनी बधाइयां उसके काम के लिए नहीं मिली, उससे ज्यादा एक अच्छा पति मिलने पर मिली। करीब आधी रात को राजीव की नींद खुद ब खुद किरण की चीखों से खुल गई। वो उठे तो देखा निशा बगल में नहीं थी। साइड लैम्प जलाया तो निशा खिड़की के पास खड़े जैसे अंधेरे में मिल जाने की कोशिश कर रही थी। क्या हुआ? आज मुझे नहीं उठाया? आखिर मान लिया ना तुमने भी कि इन कम पढ़े लिखे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। निशा हंसी और बोली, राजीव, पढ़ाई लिखाई भी कई बार लोगों को अपनी बीवी को चोट पहुंचाने से नहीं रोक पाती। और एक औरत जो खुद अपने पति से मार खा रही हो, वो किसी और को क्या बचाएगी? क्या मतलब तुम्हारा निशा? मतलब ये राजीव कि एक पति सिर्फ हाथों से नहीं, बातों से भी मार सकता है। सिर्फ धक्का देकर नहीं, बल्कि अपनी पत्नी के काम को नीचा दिखाकर भी गिरा सकता है। उसे अपने हाथों और पैरों से नहीं, बल्कि उसके काम पर हंसकर उसके कॉन्फिडेंस को लोगों के सामने अपनी बातों से भी कुचल सकता है। इसलिए राजीव, पहले मुझे अपने लिए लड़ना सीखना होगा, उसके बाद ही मैं किसी और के लिए लड़ पाऊंगी। सो जाइए, कल मुझे ऑफिस से वापस आने में शायद और भी ज़्यादा देर होगी। आपको अपना घर कुछ और देर खुद ही संभालना होगा।